गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा मतलब गुड आफ्टरनून। 2 बज गए ऑलरेडी। वेलकम टू द अदर डे ऑफ व्लॉग। कल व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि कल सैटरडे था, कॉलेज गया नहीं था मैं, और घर पे भी कुछ काम था, इसलिए टाइम नहीं मिला मेरे को व्लॉग बनाने का। सॉरी। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे। मेरा भी सब अच्छा चल रहा है। कॉलेज में हमारे आजकल प्रेजेंटेशंस का टाइम है ना, क्योंकि एंड टर्म आने वाला है। उसके बाद से बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट है HRM, उसमें उसमें ही सबसे ज़्यादा कम नंबर है मेरे। जितने जितने आए मेरे 10 में 0.333। समझ रहे हो? 10 में एक नंबर भी नहीं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि वो 0.333 अलाइन में था ना, ऐसा लगता 333 करके। तो भाई आजकल सारी प्रेजेंटेशन का टाइम चल रहा है। सारे सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। किसी में मिड टर्म चल रहा है, किसी में रिटर्न, किसी में थिएटर, अलग अलग असेसमेंट हैं। बस उसमें ही सारा दिन चला जा रहा है, सोचने में कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। क्योंकि मार्क्स भी चाहिए, सारे टीचर भी एक जैसे नहीं होते। कोई मार्क्स लीनियंट दे देता है, किसी को हार्ड चेकिंग करनी होती है, किसी को क्वेश्चंस पूछने की जरूरत होती है तो कोई बिना पूछे ही आंसर दे देता है, सॉरी मार्क्स दे देता है। अभी तो फ़िलहाल कॉलेज की तो यही लाइफ चल रही है। आपको पता है सबसे मेन बात क्या है? जो व्लॉग्स मैं बनाता हूँ ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो व्लॉग से ज़्यादा ना मुझे स्क्रिप्ट लिखने में या राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से। ऐसे कुछ लिखते रहना, कोई शायरी लिखते रहना, पोइट्री लिखते रहना, या फिर किसी चीज़ के ऊपर कहते रहना। वो कहते हैं ना, जो कंसल्टेंट होते हो, साइकोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते होंगे, तो वो वाला इंटरेस्ट ना मेरा बहुत ज़्यादा था। पर देन आई फाइंड कि व्लॉग्स, जब मैंने पहली व्लॉग बनाई, दूसरी बनाई, तो 2 मिनट की, 4 मिनट की बनी। ऐसा लगता था कैमरा उठाने पे ना, जैसे कहीं से वो एक फियर होता है ना जो मन में होता है, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। उसके पहले तक मुझे लगता था कि बहुत आसान होता है, ऐसे फ़ोन उठाओ, व्लॉग बनाओ, डाल दो, बस। जो भी दुनिया करती है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं कर सकता कोई भी। आई ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन होगा ना, उससे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप सा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे हाथ से कैमरा उठा के व्लॉग बनाने में, ऐसे उठाने में इतनी शर्म आती थी मुझे और मुझे लगता था क्यों ही करना है, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी। इससे अच्छा सब कुछ है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, पढ़ाई अच्छी चल जाएगी। लेकिन फिर आई रियलाइज़ कि अगर अभी इस फियर को टैकल नहीं करा ना, फिर आगे कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर किसी का एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है, और मुझे अच्छा लगने लगा 1-2 दिन बाद। 2 मिनट की, 4 मिनट की, फिर बढ़ते गया, बढ़ते गया। पता है, लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी होती है। आप जितना किसी चीज़ से भागोगे, वो उतना आपको फियर फेस करना पड़ेगा। ऐसा अच्छा है जब आप इसको टैकल करते हो ना, और टैकल करते करते आपके अंदर से वो डर निकल जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और मैं खुश हूँ अपने आप से कि जिस चीज़ से मुझे डर लगता था ना, आज मैं ब्लॉग कैमरा उठा के, मैं भी नींद से उठा, कैमरा उठाया मैंने, और मैंने ऑन करके आपको गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून बोल दिया, सब कुछ बता सकता हूँ मैं भी कैमरे पे, और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। दैट्स द मेन हैप्पीनेस फॉर मी राइट नाउ। सो सबके लिए ऊपर वाले को थैंक यू कि वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, डर, नर्वसनेस मन से निकाल देता है। और कह तो रहा हूँ, लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी होती है। समटाइम्स वॉट यू प्लान डज नॉट एग्जीक्यूट, और समटाइम्स जो आप प्लान नहीं करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। ऑल सेंसेस में नहीं, बट हाँ, समहाउ इट्स बेटर। तो ट्रस्ट करो ऊपर वाले के प्लान पे, अपने आप पे, और ये ट्रस्ट रखो खुद पे कि ऊपर वाला जो आपको प्लान देगा ना बना के, आप उसे जब एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल बी द बेस्ट, एंड दैट वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट एवर। बाकी तो सब कुछ होना ही है। और फिर आती है बारी स्पिरिचुअलिटी की।
ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना कोई मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ कि दिन भर मंदिर जाता हूँ या फिर सारे दिन पूजा करता हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं वो फेथ रहता है मन में, जैसा आप सबके मन में रहता है कि हाँ एट द एंड वो हैं और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और पता है जब ये फेथ आपके मन में होने लगता है ना, तो एक मन से जो अग्रेशन वाला पार्ट होता है ना, शायद वो चला जाता है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में आप काम रहने लगते हो, ये सोच के कि डोंट वरी, ही इज़ देयर, ही विल डू एवरीथिंग इन अ राइट वे। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत प्यारी होती है कि जब बाद में आपको खुशी होती है कि उस सिचुएशन में जब आप पहले कैसे रिएक्ट किया करते थे और अब आप कैसे रिएक्ट करते हो, काम रह के, कंपोज रह के और ट्रस्ट रख के कि नहीं मुझे पता है ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं है बट एक दिन हो जाएंगी, वो हैप्पीनेस अलग होती है। अब मंडे कल स्कूल खुल जाए, सॉरी यार कल कॉलेज खुल जाएगा मेरा वापस से, उसके बाद से कल तो सबसे ज़्यादा क्लासेस से 4 हमारी, शायद एक आध में प्रेजेंटेशन भी हो किसी दूसरे ग्रुप्स के, और बाकी क्विज़ वगैरह तो है नहीं। लास्ट क्विज़ हुआ था हमारा फाइनेंशियल का जो कि काफ़ी अच्छा गया था, 20% या 15% वेटेज का था। और हमारी प्रेजेंटेशन है मतलब सारे ग्रुप्स की कंबाइन, वो है ट्यूसडे को आने वाले एक दिन बाद, उसमें है फर्स्ट पीरियड में ही प्रेजेंटेशन। आई होप कि हम टाइम से कॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि गाइस ये रिकॉर्ड हो चुका है अब कॉलेज का कि कॉलेज में अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, फर्स्ट क्लास शायद ही हुआ है कि मैं या मेरे ग्रुप में से कोई जाके पहले बैठा हो वहाँ पे और टीचर के आने से पहले और प्रोफेसर के आने से पहले वो बैठ के और क्लास ली हो। ये हो ही नहीं सकता। कई बारी तो उन्होंने भी ये बात टोकी है हमें, और बाद में रिग्रेट तो होता है कि हाँ क्लासेस क्यों नहीं ली। और वो भी समझते हैं कि ये चूतिए निकल गए बच्चे। मैं बताता हूँ मन मन इतनी गालियाँ देते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, मैं और उत्कर्ष आके बैठे क्लास में पीछे, आगे से 5 मिनट बचा था क्लास का, हम खुश अटेंडेंस ले रहा है, सबको अटेंडेंस देगा। वो उधर से देख के कहता इन दोनों बच्चों को पहले तो इनका नाम हटाओ। साले समझते क्या है अपने आप को, बहन के। मतलब ये लाइन मेरी है, उसने मन में बस इतना बोला होगा, शायद बोला भी होगा मन में, पर बाहर उसने इतना बोला बस कि इनको अटेंडेंस नहीं देना है। जब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं हरामी हम नहीं, हरामी वो भी हैं, चालू हम नहीं चालू वो भी हैं। क्या मिल जाता, मतलब क्या चला जाता उनका अगर अटेंडेंस दे देते हमें तो। बट कोई बात नहीं। तो ये है कहानी हमारी अब तक की। बट इन शॉर्ट ना, थर्ड सेमेस्टर में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है रैदर देन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। उसमें तो ऐसे टीचर्स है 5 मिनट लेट अटेंडेंस कट, थोड़ी सी गलती सीधा भेज दो। 2 बार तो मैं ऑफिस जाके आया हूँ गाइज, 2 बार। और दोनों बार पता है वार्निंग क्या मिली, तीसरी बार आओगे तो फेल। ये बात हो चुकी है मेरे साथ। सो इस सेमेस्टर के जो टीचर्स हैं ना, कंपेरेटिवली फर्स्ट और सेकंड के काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कॉलेज में ना, उस स्कूल टाइम में एक अलग इन्वायरमेंट होता है, कॉलेज टाइम में अलग ईगो क्लैशेस होने लगते हैं लोगों के बीच। तो अभी के टाइम पे ये थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि फ्रेंडली कैसे रहना है, कैसे उस इन्वायरमेंट को एक थोड़ा सा ऐसे रखना है कि किसी को किसी चीज़ बुरी भी ना लगे और सारी चीज़ें अच्छे से निकल भी जाए। तो दैट्स क्वाइट गुड। और थैंक यू भगवान जी कि अच्छे प्रोफेसर्स दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा ग्रुप दिया हमारा। और बस अब मिलते हैं मंडे के ब्लॉग में आप सबसे। मुझे लग पता है ये ब्लॉग पसंद नहीं आया होगा आप सबको, बट कोई बात नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट से एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट बनने की बट कोई बात नहीं। मैं ना, ये थोड़ी सी एक नई कोशिश है कि अपने आप को लाने की। जब मैं यहाँ पे अपने आप को अकेले में अच्छे से ला सकूँगा ना, तो बाहर के ब्लॉग्स अच्छे आएंगे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट आई वॉन्ट टू गिव इन माई लाइफ। उसके बाद से मिलते हैं कल के ब्लॉग में आप सबसे। तब तक फ्लिपकार्ट पे चल रही है बिग बिलियन डेज़ की सेल, आप जाओ शॉपिंग करो वहाँ पे, खूब सारा करो और 2-4 हमारे राव साहब को भी भिजवा दो टी शर्ट्स। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका। टेक केयर।